बोलो कमला, क्या कह रही थी? ऐसा आपकी सहेली आई है। अरे पद्मा, रत्ना, पार्वती, आओ आओ अंदर आओ। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था किरण। बस परिहास था। तुम सब इतना सज धज कर क्यों आए हो? आज कोई विशेष पर्व तो नहीं? आज हम सब मेले में जा रहे हैं। मेला? कैसा मेला? इसीलिए तो तुम्हें लेने आए हैं। चलकर स्वयं देख लो। पर आज कौन सा मेला है पार्वती? तुम्हें नहीं पता? आज खुशरोज मेला है। खुश रोज मेला? ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये मेला बादशाह अकबर ने शुरू करवाया है। तो इसमें विशेष क्या है? हमें नहीं जाना ऐसे किसी मेले में जो उस क्रूर बादशाह अकबर ने शुरू करवाया हो। किरण, एक बार चलकर देखो तो। ये मेला माह में एक बार ही लगता है, वो भी किसी त्योहार के 9वें दिन। और सबसे अच्छी बात कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। हम बिना पर्दे और बिना संकोच के पूरे मेले में घूम सकते हैं। कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। रत्ना, हमने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे। जानती हो, इस मेले को देखने के लिए स्त्रियां दूर दूर से आती हैं। और वहाँ के मीना बाजार की सजावट तो घनी चौखिला गए। पर हम चलो ना किरण। हमने इस मेले का माह भर से इंतजार किया है। तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं, पर एक क्षण रुको। हे प्रभु, बाईसा, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ रत्ना? आप तो ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे किसी युद्ध पर जाना हो। हम मेले में जा रहे हैं किरण। इस कटार की क्या जरूरत है? आत्मरक्षा के लिए। तुम तो जानती ही हो कि आज हमारा राष्ट्र मुगलों के कितने बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए हम लड़कियों को सजग रहना चाहिए। हमारी संस्कृति ने हमें मर्यादा के साथ साहस की भी शिक्षा दी है। पर किरण, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर आत्मा विचलित हो जाती है। पर हम लड़कियां कर भी क्या सकती हैं? हम क्या नहीं कर सकते पार्वती? यदि हम माँ लक्ष्मी का रूप है तो माँ काली भी हमारा ही अवतार है। ये मुगल स्त्रियों को अपनी भोग्या समझते हैं और वही अत्याचार हमारे देश की बहु बेटियों के ऊपर भी कर रहे हैं। इन्होंने ही हमें अबला का दर्जा दिया है, वरना हमारी सनातन संस्कृति ने तो नारी को पूज्या का स्थान दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जय हो किरण बाईसा की। बाईसा, ना करे नारायण, यदि कभी आपका पाला किसी मुगल से पड़े तो आप क्या करेंगी? रत्ना, उनसे हम नहीं, हमारी एक कटार निपटेगी। हम उस मुगल को इस बात का अनुभव करा देंगे कि हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझना उनकी सबसे बड़ी भूल है। यानी तुम कटार ले चलने का निर्णय नहीं बदलोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम राजपूत हैं और कटार तो हमारा आभूषण है। अरे रहने दो रत्ना, कटार लेकर जाने में हानि ही क्या है? हमें जाने में विलंब हो रहा है, शीघ्र चलो। हाँ हाँ चलो। पधारिए बाईसा। किरण बाईसा, इधर तो आइए। किरण, देखो तो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। ये तो थारे ऊपर घनी जचेगी। सचमुच, ये तो बहुत सुंदर है रत्ना। किरण, देखो तो कितना सुंदर हार है। ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। काका, इसका मूल्य क्या है? अद्भुत, कितनी सुंदर कारीगरी है इसकी।
है लड़की, देखकर नहीं चल सकती? क्षमा कीजिए। अब क्षमा मांगने से क्या होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रह गई थी किरण? चलो अब वापस चलते हैं। हाँ हाँ चलो। क्यों शबीना, कैसा लगा हमारा ये खूबसूरत चाल? काबिले तारीफ है जहांपना, आपकी दूरदर्शी और अक्ल का कोई सानी नहीं। आपने ऐसा पैंतरा आजमाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये बेवकूफ हिंदुस्तानी खुशरोज मेले को शहंशाह की ओर से औरतों के लिए एक तोहफा समझ रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं। यूं ही हम शहंशाह हिंद नहीं है शबीना। कोई नहीं जानता कि खुशरोज मेला तो हिंदुस्तानी औरतों को फंसाने का एक जाल है बस। वैसे शबीना जी जहांपना। ये बेहद खूबसूरत परी कौन थी? जहांपना, पहनावे से और चाल ढाल से कोई राजपूत शहजादी मालूम होती है। जो भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हम इस सुंदरी से रूबरू होना चाहते हैं। जहांपना, आम औरतों को चंगुल में फंसाकर महल में लाना आसान है। वो और उनका परिवार खौफ की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पाते। पर ये राजपूतों की शहजादी है, राजघराने से है, इसलिए उसे लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। मिल भी जाए तो इसे बहलाना मुश्किल है जहांपना। तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? माफ करें हुजूर, पर इसके तेवर बाकी लड़कियों से अलग हैं। ये शहजादी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बेखौफ और जाबाज मालूम होती है। शाबाश शबीना, क्या खूब पहचान है तुम्हें हीरे की। ऐसे ही हम इस परी के कायल नहीं हुए। कुछ तो बात है इसमें, कुछ अलग ही नूर है उसके चेहरे पर। बस कैसे भी करके उसे हमारे महल में ले आओ। हुक्म की तामील हो। जो हुक्म शहंशाह हिंद। या खुदा, जानती है कितनी मशक्कत करनी पड़ी है इस शहजादी को मनाने के लिए। कितने चक्कर काटे हैं मैंने, कितनी चालें चली हैं। इतने दिनों की मेहनत के बाद जाकर इसे यहाँ घुमाने के बहाने ला पाई हूँ। क्या जरूरत थी जान को जोखिम में डालने की? तुम राजपूतों को नहीं जानती। अगर उन्हें जरा सी भी हवा लग जाती तो सर ही कलम कर देते तुम्हारा। क्या करती मैं ना, मरना तो था ही। शहजादी को न ला पाती तो शहंशाह के हाथों भी मारी जाती। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था जान बचाने का। पर वो है कहाँ? बस आती ही होगी। अरे वो देखो, आ गई। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए हम आपको इस खूबसूरत महल की सैर कराते हैं। ये महल तो सचमुच बहुत सुंदर है। चलिए। मैना यहाँ तो। मैना, शबीना, कहाँ गई तुम दोनों? ये कक्ष किसने बंद किया? क्या कोई है यहाँ? क्या कोई है? मेरी मदद करो। कौन है? कौन है वहाँ? मैं कहती हूँ सामने आओ। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सुंदरी, आप हमें नहीं जानती। हम हैं शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर? चौंक गई ना? उस दिन खुशरोज मेले में हमने आपको पहली बार देखा। तब से ही हम आपसे रूबरू होना चाहते थे। आपकी खूबियों ने हमें मोहित कर दिया।
हम आपको अपनी मलिका बनाना चाहते हैं। पापी, नीच, दुष्ट, तू जानता भी है तू भारत की अस्मिता को चुनौती दे रहा है। खुशरोज मेले में स्त्रियों के बीच चोरों की तरह घूमने वाला खुद को शहंशाह कह रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू तो सामान्य पुरुष कहलाने के भी योग्य नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हसीन चेहरा गुस्से में और भी खूबसूरत लगता है। आपको तो खुश होना चाहिए, जिसके आगे ये सारा हिंदुस्तान सर झुकाए खड़ा है। वो शहंशाह हिंद आपके आगे अपने इश्क का इजहार कर रहा है। प्रेम? परिभाषा भी पता है प्रेम की? भोली भाली स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना प्रेम नहीं, दुष्टता है, पाप है। सच्चा प्रेम तो माँ, पिता, गुरु और भगवान करते हैं। तुम जैसे लोग तो प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं, सिर्फ कलंकित। ऐ नाज़नीन, आपकी हर अदा पर कुर्बान होने को जी चाहता है। आप एक बार हमें कबूल तो करिए। सारे जहां की दौलत, शोहरत आपके कदमों में लाकर रख देंगे। आपके इस दिलकश हसीन चेहरे पे कभी गम की एक लकीर भी नहीं आने देंगे। वादा है हमारा। छी, पराई स्त्री से ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया वहीं रुक जाओ। चुपचाप हमारी बात मान लो। नीच, नराधम, सम्राट होते हुए भी तूने इतना बड़ा पाप करने की कुचेष्टा की। पहले तो छल से हमारे भारत देश पर कब्जा किया और अब वहाँ की बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। दुष्ट, अधम, तू बादशाह नहीं, नीच पिशाच है। तू जानता भी है मैं किस कुल की कन्या हूँ? हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले मूर्ख लड़की। क्या समझती है अपने आप को? सीधी तरह मान जा, वरना क्या? ले संभाल। कटार दूर रखो। अब बोल, तू क्या बोल रहा था? भले ही कई राजा तेरे आगे अपना सिर झुकाते हो, लेकिन मेवाड़ का सिसोदिया वंश आज भी अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। महाराणा प्रताप के नाम से तो तू आज भी थर्राता है। मैं उसी वीर राजवंश की कन्या हूँ। मेरी धमनियों में बप्पा रावल और राणा सांगा का रक्त बह रहा है। मेरे अंग अंग में क्षत्रिय वीरांगनाओं के चरित्र की पवित्रता है। माफ कर दो मुझे, बख्श दो मुझे मारना मत। अब हंस पापी, अब बता कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। क्या समझता है इस भारत की भूमि को? यहाँ की बच्ची बच्ची माँ दुर्गा का रूप है। रण में आ जाए तो चंडी है। अब तू ही बता कि तुझे क्या दंड दूं? मुझे माफ कर दो, मेरी जान तुम्हारे हाथों में। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तेरे पापों की माफी तो संभव ही नहीं है, दुष्ट। अगर तू बचना चाहता है तो मन में सच्चा पश्चाताप करके अपनी माता की शपथ खाकर प्रतिज्ञा ले कि आज से खुशरोज मेला कभी नहीं लगेगा और किसी भी नारी की आबरू पर तू मन नहीं चलाएगा। नहीं तो देख, इस तेज धार कटार से अभी तेरा काम तमाम किए देती हूँ। मैं अपनी अम्मी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि आगे से कभी खुशरोज मेला नहीं लगेगा। मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। जा, आज भारत देश की एक कन्या ने तुझे तेरे प्राणों की भिक्षा दी। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से और कभी दोबारा भारत की स्त्रियों को बुरी नजर से मत देखना।